अभी हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए उसी गांव में आए हुए हैं जिस गांव में आज से ठीक 24 घंटा पहले ओकरी थाना के थाना प्रभारी और एसआई के द्वारा जितना मुस्तैदी से एक आम इंसान पर गोली चलाने का कोशिश किए, शायद उसी जुनून और एनर्जी के साथ कोई मुजरिम को पकड़कर सलाखों के अंदर करते तो शायद आज बिहार का स्थिति कुछ और होता। और ख़ास करके जहानाबाद के एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपकी प्रशासन इतना गिर चुका है कि एक निहत्थे पर गोली चलाना कहाँ तकला उचित है। का एक इंसान को घर से बाजार के लिए निकलता है और उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दिया जाता है। क्या आपकी प्रशासन की यही ड्यूटी है? क्यों नहीं ओकरी थाना के अंतर्गत आने वाले शराब माफियों पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं आपके थाना के द्वारा आपके थाना में जिस एसआई ने गोली चलाया उस एसआई ने थाना में खटाल खोले हुए है, क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुआ? ये बहुत सारे विषयों को तहकीकात करने के लिए आप तक सच न्यूज़ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए कोरथू गांव पर आया है। उसी गांव में जिस गांव में सुधीर कुमार रहते थे और अभी जो है हिलसा थाना के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण और वहाँ के परिवार जो हैं उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा स्थिति आया था और किस कारण ओकरी थाना के एसआई ने गोली चलाया। बहुत सारे ऐसे विषयों को जानने के लिए मैं कोरथू गांव में आए हुए हैं। मैं उनके अभी जो चचेरे भाई हैं उनसे हम सवालों का जवाब मांगेंगे कि क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम जी गजेंद्र कुमार हुआ। क्या मामला था? मामला तो कुछ नहीं था सर, वो घर सवेरे छठ, हमारे घर में छठ हुआ था तो सब हम लोग छठ दिवा के घर आए और उसको सब्ज़ी लाने के लिए बाज़ार भेजे कि जाओ कुछ सब्ज़ी ले आओ। तो घर से बाइक से निकला सब्ज़ी लाने के लिए। उसी दरमियान मोदागंज से आगे कनकपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे देखा कि पुलिस गाड़ी खड़ा की हुई है। तो उस सोचा कि ये वो खड़ा था तो सोचा कि हम इससे निकल जाएंगे। तो आगे चला तो देखा कि एक और है, उससे भी स्पीड में निकल गया। तो तीसरा जो था जो आगे से गोली मार दिया बिना मतलब? हाँ बिना मतलब के। चेकिंग था या हाँ, क्या था? नहीं चेकिंग खड़ा के लिए था। इसको पिछला वाला था जो रोका तो ये नहीं रोका, सोचा कि निकल जाएंगे। हेलमेट नहीं था इसके पास, ना लाइसेंस तो था। भागे क्यों? लाइसेंस के डर से, हेलमेट के डर से। अच्छा, कि हमको पकड़ेगा तब फाइन करेगा या मारेगा, इस डर से सोचा कि हम भाग जाते हैं स्पीड में। तो आगे जो खड़ा था सिविल ड्रेस में था, पिछला दूगो था जो ड्रेस में था, तो दो का देखा कि दूगो है, एगो कुछ दूरी पर था, एगो हियाँ था, देखा कि दूगो सब निकल गए। तीसरा को ही मैंने सोचा कि लोकल आदमी क्या करेगा, जाके स्थिर हो गया, वो भीरी से उसको गोली मार दिया जो सिविल ड्रेस में था। तो सिविल ड्रेस में कौन था आदमी था जो गोली चलाया? चंद्रहास। चंद्रहास जी के हैं? यहाँ के बड़ा बाबू हैं ऊपरी के। चंद्रहास खुद थे? हाँ जी। बड़ा बाबू अपने खुद थे? जी जी। सिविल ड्रेस में जी गोली चलाए? जी। ये कैसे आपको लगा कि वो चंद्रहास ही थे सिविल ड्रेस में? वहाँ के हमारा लोकल आदमी बताया। अच्छा, लोकल आदमी? हाँ, वो खान साहब और वो दोनों था, लगातार लाइन में खड़ा था, 3 गो पुलिस और बाकी था जो गाड़ी तर था। क्या सुन रहे थे कि जो गोली चलाने वाले हैं वो थाना में भी बड़ी तरह के ऐसे संगीन काम होता बहुत है? बहुत संगीनत है। वो कोई के भी मुजरिम या कोई अथी के भी माल उसको पकड़ में नहीं आता है तो पसुली फेंक के मारता है, पसुली रख ले रहता है। कौन रख ले रहता है? खान साहब है जो मुमताज अहमद है। अच्छा, वो पसुली रख ले रहता है, यदि पकड़ में आप आया तो नहीं आया तो पसुली फेंक के मार दिया आपको। और थाना को तो समझते उसका खटाल है, अपना खटाल है, सरकारी खटाल है उसका। थाना में खटाल चलता है? हाँ खटाल चलता है उसका। गाय अभी थाने में होगा। अच्छा, हाँ उसका थाना में थाना में खटाल चलता है? हाँ थाना में खटाल चलता है उसका। गाय है, वो अपना वहीं से दूध वगैरह वगैरह का रोजगार करता है। अभी यहाँ से कोई पैसा तो दिया, यदि नहीं दिया तो उसको रपटा, यदि भाग गया तो फिर पसुली फेंक के मारेगा। साइको तो नहीं है? अब तो वो बताएगा साइको है कि पागल है, तो सरकार चेक करना चाहिए। सरकार क्या आप मांग करना चाहते हैं सरकार? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं उसको जल्द से जल्द सजा और कठोर सजा मिलना चाहिए उसको। हम उस लड़का के चचा हैं। चचा है? क्या आपको लगा, क्या मामला था? बहुत तरह के मामला कुछ नहीं था। उस लड़का से सीधा सुबुक लड़का इस गांव में नहीं है। 17 साल के लड़का है, 18 साल के
दौरी लेके आया है छठ के घाट पर से, हम लोग के साथ थे, आया रखा। अब घर से सब्जी लाने का ऑर्डर हुआ, वो लड़का बिना हेमलेट जूता के निकल गया मोटरसाइकिल लेकर के। रास्ते में पुलिस अनंतपुर गांव भी खड़ा था, अगला टॉर्चर किया कि कब लेके रोको गाड़ी। लड़का था, इसको बुझाया कि जैसे कि हमारे पास में हेमलेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हो सकता है कि जड़ जुर्माना करे, मारपीट करे। ये गाड़ी के तेज़ी से बढ़ाया, एक दूसरा से पार किया तो तीसरा ने तड़ाक से गोली मार दिया। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि दोनों को नौकरी के बर्खास्त होते हुए कम से कम 20 वर्ष सज़ा होना चाहिए, इसलिए कि नाबालिग लड़का पर गोली चलाया है, कोई क्रिमिनल पर नहीं गोली चलाया है, नाबालिग लड़का पर गोली चलाया है। तो आप एफआईआर किए हैं? एफआईआर अभी जा रहे हैं करने। कहाँ, थाना में? हाँ, अभी तो बच्चा को लेकर के हॉस्पिटल में बाले बच्चे व्यस्त थे। क्या स्थिति अभी है? स्थिति है कि कभी कंठ नहीं खुला है, डॉक्टर ने बोला है कि गोली निकाल दिया है, 9 mm के गोली निकला है, जैसे कि गोली निकाल के रख लिया है, और जैसे कि कहीं इसकी 72 घंटा के अंदर इसका रिपोर्ट देंगे। कानूनी कार्रवाई करें, एफआईआर करें। हम लोग कुछ वहाँ से संतुलन हो करके और जैसे कि यहाँ हैं, अभी जा रहे हैं फिर थाना पर। जहानाबाद के एसपी साहब आपके पास आए थे? हमसे नहीं भेंट हुए थे। कोई भी पदाधिकारी आपके पास आए? हमसे नहीं भेंट हुए। गांव में नहीं कोई पदाधिकारी? नहीं, कोई पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। कोई संपर्क आपको करने नहीं, का कोई कोशिश भी संपर्क किया? नहीं। अभी आप हम लोग क्या संपर्क करें? हम लोग तो बाले बच्चे, उस नौजवान लड़का है जिसको 4 महीना शादी हुआ है और उसको चलते हम लोग व्यस्त हैं। हम लोग तो उसको खटिया के गोरे हुए हैं, उसको जान के लेके उसको चेहरा देख रहे हैं कि कैसे करता है। सांस रुकता है तो डॉक्टर भी जाते हैं, सांस रुकल जा रहा है तो ऑक्सीजन लगाता है, कभी मुंह से सांस खिंचवाता है, कभी ऑक्सीजन से सांस खिंचवाता है। हम लोग तो आसमान धरती तो अपने शरीर हो रहा है हम लोग के। उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी। कितने साल पहले? 6 महीना पहले। अच्छा, 6 महीना पहले। हाँ। हम अभी उसी थाना में आए हैं जिस थाना में 24 घंटा पहले एक एसआई के द्वारा नाबालिग लड़का पर गोली चलाया दिया जाता है। और गोली चला देने के लोगों का कहना है, ओकरी के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनका इस तरह आतंक था, पब्लिक में इस प्रकार से आतंक मचाए हुए थे, शराब माफिया से, स्मगलरों से, दिन दहाड़े रंगबाजी या वसूली का पैसा करते थे। जो मेरे पीछे खटाल देख रहे हैं उस खान सर का है, जिसने कुछ दिन पहले गोली चलाए थे, 24 घंटा पहले उन्हीं का है। इस थाना के अंदर में खटाल चलाना एसपी साहब कहाँ तकला उचित है? अब थाना में खटाल चलेगा तो ऐसे ऐसे सिपाही तो ऐसे ही काम करेंगे जो जैसा आप देख रहे हैं। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे तहकीकात करने को भी हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल उठता है जहानाबाद जिला के ओकरी थाना में खटाल, एक एसआई खटाल जो दरोगा जो कुछ दिन पहले 24 घंटा पहले गोली चला देते हैं और जिंदगी मौत से वो हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और एसआई साहब को ऐसा क्या सैलरी नहीं मिला था कि खटाल का दूध गाय गार के और दूध बेचते थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं।